मेरी वीडियो हर एक नौजवान सुने जो मेरे मुसलमान भाई हैं। क्या आपको शराब पीने की लत लग गई है? क्या आपको शराब पीने की आदत लग गई है? आप छोड़ना चाहते हो फिर भी नहीं छूट रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हो, तो आइए सुनते हैं सहाबा का बयान। आप इंशाअल्लाह सुनकर अच्छा लगेगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, मुफ्ती सलमान हज़ारी बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप उनको कौन नहीं जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, उनको लाखों दीवाने हैं, उनके लाखों वीडियो देखते हैं। तो आइए आप उनकी बयान सुनते हैं इंशाअल्लाह। जो जिसको ये आदत लग गई है इंशाअल्लाह तौबा करे, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। इंशाअल्लाह आप भी वीडियो देख लोगे तो हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है, अल्लाह ताला की खौफ आएगा, आप ज़रूर तौबा कर लोगे। आइए हम सुनते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उनका दौर वो एक ऐसे रौब दबदबे का दौर है। एक शख्स एक दुकान से या घर से शराब की बोतल लिया और निकला बाहर। शराब की बोतल लेकर के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला रास्ते पर आ रहे थे, आपकी नजर पड़ गई, उसने बोतल छुपा लिया। शराब के साथ पकड़ा जाता, अभी कोड़े भी मारे जाते और जलील भी होता। हजरत उमर जैसे बढ़ते आ गए, इसकी हैबत भी बढ़ती चली गई। क्या होगा क्या होगा, बच बचा के निकल जाऊं, नहीं, लेकिन सीधे वो सामने आके खड़े हो। कहा कि कहां से? कहा यहीं से आ रहा हूं। क्या है जिसको तुम बगल में छुपाए जा रहे हो? जिस चीज को छुपा रहा था उसी चीज का सवाल किया उन्होंने। इस बंदे ने कहा कुछ नहीं अमीरुल मोमिनीन, दूध की बोतल है, दूध की बोतल है, मैं छुपाया हुआ हूं, आप आ रहे थे आपकी अजमत में। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूरबीन नजर जानती थी। आपने कहा दूध की बोतल हो तो छुपाने की जरूरत क्या है, निकालो बाहर। अब उसके हाथ इतने कांपने लग गए डर के मारे कि वक्त का वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा है जिससे कैसर और किसरा भी थरथराते हो। अब इनके सामने क्या बहाना किया जा सकता है? उसने बगल में से आहिस्ते से बोतल निकाली, आपके सामने सर झुकाकर पेश किया। हकीकत में दूध की ही बोतल थी, दूध की ही बोतल थी। ये देखकर उसका सर चकरा गया। शराब लेकर के निकला था और बगल में छुपाया भी था अमीरुल मोमिनीन के डर से। हजरत उमर फारूक ने कहा कि दूध की बोतल है तो तेरे अंदर इतना डर और सहम किस बात का, सच बता। रोने लग गया, आपका दामन पकड़ करके कहा अमीरुल मोमिनीन सच बताओ तो शराब की बोतल लेके निकला था, लेकिन जैसे ही आप पर नजर पड़ी दिल इतना पसीज गया, मैं अंदर से रहमान को पुकारा, ऐ रब्बे करीम आज तो उमर के सामने मेरी इज्जत बचा ले, कभी हाथ ना लगाऊंगा, शराब कभी नहीं पीऊंगा। दिल से मैंने पुकारा, रब ताला ने मेरी इज्जत रख ली और इस शराब को दूध में बदल दिया। मेरे अजीजों, वो नाराज होता है तो जल्दी राजी भी होता है, वो राजी भी होता है। ऐसा नहीं है कि मौला ताला गजबनाक है तो बंदों को अजाब में मुब्तला करेगा। एक दुआ करो, एक दुआ करो रब तबारक व तआला की बारगाह में, जो मुझे बड़ी लगी दिल को, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। कभी सजदे में गिर कर उससे मौला से इतना कहोगे, रब तेरे लिए बंदे मेरे अलावा करोड़ों, मैं एक नहीं हूं, तेरे तो करोड़ों बंदे हैं, लेकिन मौला मेरे लिए तो सिर्फ तू एक ही है, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है जिसके सामने झुककर मैं मांग सकता हूं। तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने। रब तबारक व तआला को यह अदा पसंद आती है, क्योंकि ये कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्न में बयान की गई है। अल्लाह ताला ने खुद इसको कुरान में फरमाया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा की थी, मौला अगर तू इनको अजाब देगा तो तेरे ही तो बंदे हैं, तेरे ही तो बंदे हैं, और अगर बख्श देगा तो तू गालिब हिकमत वाला है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होने वाली है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिन गुनाहों पर जिंदगी गुजर रही है उससे निकल आना जरूरी है। आज या कल मौत का फरिश्ता आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसी गुनाहों के दरवाजे पर हमें दस्तक दी जाए और जो बंदा जिस हाल में दुनिया से मरता है फिर उसी हाल में उसे उठाया ना जाए, जलील लोगों में उसको क़यामत के दिन उठाया ना जाए। जाने की तैयारी तो होनी चाहिए और जिस तरह से भी मुमकिन हो सके तौबा करो, अपने अंदर से और बाहर से साफ हो जाओ। और रब तबारक व तआला को राजी करने के लिए तौबा सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। मेरा रब फरमाता है कुरान पाक में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो सारे गुनाहों को माफ करेगा, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। लेकिन आज जो उसके नाराजगी की निशानियां हैं अपनी जिंदगी में ढूंढ ढूंढ के निकालो। अगर मुझसे इबादत नहीं हो रही तो मेरा रब नाराज है मुझसे,
میرے گھر میں تجارت پر روک لگی ہے تو میرا رب ناراض ہے. اور اگر مال اور دولت کی کثرت ہے لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کی تیاری میں. رب تبارک و تعالیٰ ایک بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے, بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے. میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے. یہ ڈر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھیں, اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکڑ کا خوف بھی, اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینا